रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लेक्चर्स विद उम्मे हबीबा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास फर्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे जो हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड है वो हमारे पास है हाइपोथैलेमस। और हम लोगों ने ब्रेन के अंदर पढ़ा था कि हाइपोथैलेमस ब्रेन के फोर ब्रेन का पार्ट है। तो वो ब्रेन का पार्ट तो है ही, बट एक्ट एज अ ग्लैंड भी है, मतलब कि ग्लैंड के तौर पर भी वो एक्ट करता है। ठीक है, तो सबसे पहले कोई भी ब्रेन को, हमारे दिमाग को कोई भी सेंसरी स्टिमुलाई मिलता है, चाहे वो हमारे देखने से रिलेटेड है, हमारे सुनने से रिलेटेड है, हमारी किस चीज़ को फील करने से रिलेटेड है, स्मेल से, टेस्ट से रिलेटेड है, कोई भी सेंसरी जो स्टिमुलाई हाइपोथैलेमस को मिलता है तो वो उसको कन्वर्ट करता है हार्मोनल रिस्पॉन्स में, मतलब कि हार्मोन्स पैदा करता है। फिर हार्मोन्स जो हैं वो उसके थ्रू रिस्पॉन्स पैदा करते हैं। तो हाइपोथैलेमस जो है, हाइपोथैलेमस के अंदर बहुत सारे न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होते हैं। वहीं न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स जो है वो वैरायटी ऑफ हार्मोन्स पैदा करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास दो हार्मोन्स हैं बेसिक जो हाइपोथैलेमस पैदा करता है। फर्स्ट वन इज़ ऑक्सीटोसिन, अनदर वन इज़ वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन एंड एंटी डायूरेटिक हार्मोन दोनों सेम है। किसी जगह पे वैसोप्रेसिन लिख देते हैं, किसी जगह पे एंटी डायूरेटिक हार्मोन, लेकिन ये सेम हार्मोन के दो नाम हैं। तो इसका क्या प्रोसीजर है, किस तरह से ये पैदा होते हैं या किस तरह से ये यूटिलाइज होते हैं, ये मैं आपको बताती हूँ। ये जो दो हार्मोन्स हैं ये हाइपोथैलेमस के अंदर नर्व क्लस्टर्स होते हैं। ठीक है, मतलब नर्व्स का एक गुच्छा होता है, उससे ये पैदा होता है। मतलब मैंने लिखा है कि रिलीज बाय द नर्व क्लस्टर। हाइपोथैलेमस के अंदर जो नर्व्स का गुच्छा है वहाँ से ये पैदा होते हैं। उसके बाद ये क्या होते हैं कि उन नर्व क्लस्टर से जो पैदा होते हैं, अब हमने जब हार्मोन्स पढ़ा था मैंने आपको बताया था कि जब हार्मोन्स पैदा होते हैं वो ब्लड में जाते हैं और ब्लड से वो जाते हैं टारगेट सेल या टारगेट टिश्यू की तरफ। लेकिन इस हाइपोथैलेमस के केस में ऐसा नहीं होता। जैसे ही हार्मोन पैदा होते हैं वो नर्व एंडिंग, जिस नर्व्स के क्लस्टर्स, मतलब जिस गुच्छे से ये पैदा होते हैं ना, उनकी एंडिंग में जाकर ये स्टोर हो जाते हैं, वहाँ पे जमा हो जाते हैं। हर नर्व की एक एंडिंग होती है ना, जैसे नर्व्स हैं तो उनकी एंडिंग में ये जाके स्टोर हो जाते हैं, ये ब्लड में नहीं जाते। और वो नर्व एंडिंग कहाँ पे होती हैं? हाइपोथैलेमस की जो नर्व एंडिंग होती हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर होती हैं, उसके पोस्टीरियर पार्ट के अंदर, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर हाइपोथैलेमस के नर्व क्लस्टर्स की नर्व एंडिंग होती हैं। तो ये जो दो न्यूरॉन्स पैदा होते हैं ये हाइपोथैलेमस के नर्व क्लस्टर्स की नर्व एंडिंग के अंदर स्टोर हो जाते हैं। और वो नर्व एंडिंग्स जो हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर होती हैं। तो वहाँ पे वो कुछ टाइम के लिए क्या होते हैं, स्टोर हो जाते हैं। अब वो वहाँ पे स्टोर होकर ठहरे रहते हैं। लेकिन जब क्या होता है कि जब वहाँ पे इम्पल्स रीच होती है, जब मैसेज आता है कि अब हमने इसको रिस्पॉन्स के अंदर कन्वर्ट करना है, तब होता ये है कि वो जो नर्व एंडिंग के अंदर हमारे दोनों हार्मोन स्टोर हुए ठहरे होते हैं वो उस टाइम रिलीज़ होते हैं। तो वो रिलीज़ कहाँ से हो रहे हैं? पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से हो रहे हैं। लेकिन वो बनाए किसने थे? बनाए हाइपोथैलेमस ने थे। आके स्टोर जो हुए हैं पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर, तो इनके फंक्शंस को पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शंस के अंदर डिस्कस किया जाता है। और अक्सर तो इस तरह से भी होता है कि इनको गिन भी उसी उसमें लेते हैं कि इस पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ही इनको रिलीज़ करता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। बनाता और उनको रिलीज़ करता हाइपोथैलेमस है, क्योंकि वो आके स्टोर पिट्यूटरी उसमें होते हैं पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में। तो कुछ लोग जो है इसको इस तरह से कहते हैं कि वो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के ही हार्मोन्स हैं, लेकिन वो हार्मोन्स किसके हैं? वो हाइपोथैलेमस के हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका ये कॉन्सेप्ट था। एक तो ये दो हार्मोन्स बेसिक ये प्रोड्यूस करता है, दूसरे वो एक सिग्नल टाइप हार्मोन पैदा करता है, यानी रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन्स उनको कहते हैं। ये एक किस्म के सिग्नल्स होते हैं जो कि हाइपोथैलेमस क्या करता है, जब देखता है कि अब कोई चेंजिंग आई है बॉडी के अंदर, अब हार्मोन की ज़रूरत है, तो वो रिलीजिंग हार्मोन पैदा करता है। वो रिलीजिंग हार्मोन उस ग्लैंड की तरफ जाता है जिस ग्लैंड ने बेसिक हार्मोन को पैदा करना होता है। यानी कि ये क्या है? ये एक ऑर्डर है कि अब जो है तुम इस फलां ग्लैंड ने जो है इस हार्मोन को पैदा करना है, और इनहिबिटिंग हार्मोन के इस टाइम के ऊपर फलां ग्लैंड ने उस हार्मोन की सेक्रेशन को स्टॉप करना है। ये किस्म के सिग्नल्स हैं। रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग जो सिग्नल्स होते हैं ये ब्लड के अंदर जाते हैं, ब्लड के बाद इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर जाते हैं। यानी कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स को कंट्रोल करता है कि इन्होंने अब रिलीज़ होना है और इन्होंने अब रिलीज़ नहीं होना। ये वाले जो हार्मोन टाइप सिग्नल हैं ये भी हमारे पास हाइपोथैलेमस ही देता है। अब जब इंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में ये सिग्नल्स जाते हैं कि किस हार्मोन ने रिलीज़ होना है या किस हार्मोन ने नहीं रिलीज़ होना, वो किस तरह के सिग्नल्स होते हैं, वो किस तरह के हार्मोन्स के लिए सिग्नल होते हैं। लाइक वो ट्रॉपिक हार्मोन्स जिसमें प्रोलैक्टिन या ग्रोथ हार्मोन आ जाता है कि ग्रोथ हार्मोन ऐसे ही रिलीज़ नहीं होता। सिंपल सी बात है, ऐसे रिलीज़ नहीं होता जब तक कि जो हाइपोथैलेमस है वो रिलीजिंग फैक्टर ना दे, वो रिलीजिंग सिग्नल ना दे कि अब रिलीज़ करना है। और वो उस टाइम तक नहीं रुकता जब तक कि हाइपोथैलेमस इनहिबिटिंग फैक्टर ना दे, यानी कि उनने कब पैदा और कब रुकना है ये सारा कंट्रोल भी किसके पास होता है? हाइपोथैलेमस के पास होता है। हाइपोथैलेमस सिग्नल्स टाइप हार्मोन्स पैदा
करते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आते हैं कि हाइपोथैलेमस डिसफंक्शन। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि बहुत से हार्मोन्स जो है कब उन्होंने रिलीज़ होना है, कब उन्होंने स्टॉप होना है, किस तरह से उन्होंने वर्क करना है, कैसे सिग्नल्स रिसीव होते हैं, ये सारा काम हमारे हाइपोथैलेमस का है। तो हाइपोथैलेमस की अगर डिसफंक्शन होती है तो उनकी क्या क्या रीजंस हैं, क्यों लोगों के मतलब हार्मोनल जो इम्बैलेंसमेंट होती है, क्यों कोई हार्मोन ज़्यादा होता है, क्यों कोई कम होता है, ये सारा कंट्रोल तो हाइपोथैलेमस का है ना। तो हाइपोथैलेमस की डिसफंक्शनिंग का यानी कि वो क्यों सही तरह से काम नहीं करता, इसकी क्या क्या रीजंस है। इसकी बेसिक 4 रीजंस है। सबसे पहले है जेनेटिक, कि जब बच्चे की डेवलपमेंट हो रही होती है वॉम्ब के अंदर, तब जो है हाइपोथैलेमस सही तरह से बनता ही नहीं है। अगर वो सही तरह से नहीं बनता तो जब इंसान बड़ा होता है तो उसका हाइपोथैलेमस सही तरह से वर्क ही नहीं करता, वो सही तरह से दूसरे ग्लैंड्स को डायरेक्ट नहीं कर पाता कि अब आपने हार्मोन देना है या अब आपने हार्मोन नहीं देना। तो फर्स्ट वन रीज़न इज़ जेनेटिक, कि वॉम्ब के अंदर ही हाइपोथैलेमस की जो हम कहते हैं वो प्रॉपरली वो बना नहीं होता। दूसरा है कि इंजरी, दिमाग या सर पे लगी हुई मतलब कोई भी इंजरी है, ब्रेन ट्यूमर है, हेड इंजरी है, ठीक है, या कैंसर है किसी को, यानी दिमाग से रिलेटेड कोई भी चीज़ है तो उसका एक्ट भी हो सकता है हाइपोथैलेमस के ऊपर, जिसकी वजह से हाइपोथैलेमस सही तरह से काम नहीं करता। उसके बाद है हाइपोथैलेमस में इन्फ्लेमेशन हो सकती है। उसकी क्या क्या रीजंस है। अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा ड्रग्स यूज़ करता है, जैसे कोकेन है या कैफीन है, ठीक है, उसकी वजह से हाइपोथैलेमस में इन्फ्लेमेशन हो सकती है। या बहुत ज़्यादा जब कोई इंसान स्ट्रेस लेता है तब इसके अंदर इन्फ्लेमेशन होती है, जिसकी वजह से वो सही तरह से काम नहीं कर पाता। या अगर बहुत ज़्यादा फैट्स खा लिए जाए, मतलब फैटी खुराक या अनसेचुरेटेड फैट्स अगर बहुत ज़्यादा ले लिए जाएँ, तब भी हमारे हाइपोथैलेमस में इन्फ्लेमेशन हो सकती है, जिसकी वजह से हमारे हाइपोथैलेमस की डिसफंक्शनिंग होती है, वो सही तरह से काम नहीं कर पाता। लास्ट वन है कि नॉट इनफ एनर्जी, दैट्स मीन कि अगर एक इंसान के अंदर एनर्जी नहीं है ज़्यादा, वो सुस्त टाइप का इंसान है, तो अगर इंसान के अंदर एनर्जी नहीं होती और वो हमेशा थका थका रहता है तो उसके जो ब्रेन उनमें जो है कॉर्टिसोल पैदा होना शुरू हो जाता है। अब जो कॉर्टिसोल जो है हमारे पास क्या करता है, हाइपोथैलेमिक एक्टिविटीज़ को बहुत कम कर देता है। नॉर्मली उनका हाइपोथैलेमस ठीक है, लेकिन जब वो बहुत ज़्यादा सुस्ती करते हैं या बहुत ज़्यादा सुस्त हो जाते हैं, पड़े पड़े रहते हैं, तो उनके दिमाग के अंदर कॉर्टिसोल पैदा होना शुरू हो जाता है। जब कॉर्टिसोल पैदा होता है तो हाइपोथैलेमिक की जो एक्टिविटी है वो बहुत कम हो जाती है, जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं और बाकी प्रॉब्लम्स होती हैं हार्मोन्स से रिलेटेड। तो आज का ये हमारा टॉपिक था। फर्स्ट हमने एंडोक्राइन ग्लैंड को कवर किया है, जो हमारे पास है हाइपोथैलेमस, किस तरह से इसमें हार्मोन्स पैदा होते हैं, कैसे ये यूटिलाइज होते हैं। बाकी ये जो 2 हार्मोन्स वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन है, इनकी जो फंक्शनिंग है ये हम पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।